Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Now today we'll discuss about the second part of the history syllabus for the case set examination. केस सेट एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री पेपर जो था उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के दिन। तो इस सिलेबस की कॉपी में क्या है, यूनिट नंबर 6 है। उस यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का जो 6 लेसन है वो किसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पहले दिया हुआ है। क्या सोसाइटी कहेगा? सूफी सेंट्स के बारे में। हमारे हिंदुस्तान में सूफी सेंट कौन कौन से थे और उनके ऑर्डर कौन कौन से थे। यहाँ पे चिश्ती आती, नक्शबंदी आती, सुहरावर्दी आती, कादरिया आते हैं। अलग अलग ऑर्डर्स के सूफीज आती हैं हमारे पास। ठीक है। ख्वाजा शेख निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है। टिप्पू मस्तान औलिया हैं। ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज हैं। चिराग दहलवी हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी हैं। शेख सलीम चिश्ती हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो उनके ऑर्डर कौन कौन से थे, उन्होंने क्या क्या बिलीव करते थे और उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। क्योंकि चिश्तीज का अलग रास्ता था, सोहरावर्दी का अलग रास्ता, तो अलग अलग बिलीफ। तो जो भी था, उन बिलीफ और उन प्रैक्टिस को हम क्या करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। लीडर्स ऑफ सूफी सेंट्स के लीडर कौन कौन थे। उसके बाद में भक्ति मूवमेंट है। भक्ति मूवमेंट के अंदर शैविज्म और वैष्णविज्म और शक्ति विशिष्टइज्म या तो शक्तिज्म भी है। तीनों आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास। कौन सा? रामानंदा है, पीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है कि नहीं है, चैतन्य है, मीराबाई है, अंडड़ा है। बहुत सारे ऐसे भक्ति मूवमेंट के लोग हैं हमारे पास जो हिंदुस्तान में एक अलग से एक सोसाइटी बनाने की कोशिश करे। रिलीजियन को दूर छोड़कर आपस में इंसानियत का जो मामला था इन्होंने स्टार्ट किया। वही इंसानियत का मामला हमको आज भी जरूरी है और आगे भी जरूरी है, पहले भी जरूरी था। हम सब लोग यूनाइट हैं, सब इंडियंस है ना। सब लोग इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर नॉलेज नहीं रही तो क्या करेंगे। हाफ नॉलेज इज मोस्ट डेंजरस, है क्या नहीं। फुल नॉलेज रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज द की टू चेंज द वर्ल्ड। बहुत बड़े बड़े लोग हमको बता के गए, हिंदुस्तान के ऐसे हस्तियां हमको बता के गए, का नाम लेते जब भी हम क्या है कान पकड़ना पड़ेगा। उतनी इज्जत के साथ का नाम लेना पड़ेगा। क्यों उनकी इज्जत के साथ हम नाम लेना पड़ेगा? वो उतने डिग्निटी वाले लोग थे। तो उसी डिग्निटी वाले लोगों को ये लेसन में हम पढ़ रहे हैं। अभी सिखिज्म की मूवमेंट है जहाँ पे गुरु नानक देव की कॉन्सेप्ट आते हैं। गुरु नानक किस तरह से सिखिज्म को इस्टेब्लिश किए, उनके प्रीचिंग्स क्या हैं, उनके प्रैक्टिसेस क्या हैं। आदि ग्रंथ के बारे में भी पढ़ना है। खालसा किसको कहते हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सोशल क्लासिफिकेशन। रूलिंग क्लास अलग होती थी, मेजर रिलीजियन ग्रुप्स अलग होते थे, उलेमास का अलग होता था, मर्चेंटाइल अलग होते थे, अलग अलग ग्रुप्स थे। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी देखना है हमें। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में कौन थे? पेटी चीफ थे, कौन कौन से थे। विलेज ऑफिसर्स के क्या नाम थे, उन्हें क्या काम करते थे। कल्टीवेटर्स कौन 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 सी चीजें कल्टीवेट करते थे, उनका काम क्या था। आर्टिशियंस कौन कौन थे, उनके नाम क्या थे। सब चीजें देखना। पोजीशन ऑफ वुमेन, ये याद रख लो। जनाना सिस्टम, ये पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव वाले हैं। तो उसके अंदर वुमेन की पोजीशन क्या थी। इसीलिए कन्नड़ा में एक कहावत है क्या, ತೊಟ್ಟಿಲ ಕುಟ್ಟುವ कई जगवन्नु तूगಬಹುದು। ठीक है। झूला झुलाने वाला हाथ पूरे दुनिया को झुला सकता है। तो ये वुमेन का जो पोजीशन है, वुमेन की पोजीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन है। ये वुमेन की पोजीशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कहने का, जो हाथ खाना पका सकते हैं वो हाथ पूरे हिंदुस्तान को भी अच्छी तरह संभाल भी सकते। जो हाथ घर संभाल सकता है वो हाथ देश संभाल सकता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। क्या हमें डेवलपमेंट एजुकेशन कैसा हुआ, उस एजुकेशन के अंदर करिकुलम क्या हुआ करता था, मदरसे की एजुकेशन कैसी हुई थी। मदरसे की एजुकेशन इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? याद रखो, राजा राम मोहन राय ने भी मदरसे में एजुकेशन हासिल की थी।
ठीक है, मदरसे में भी अच्छी तालीम दी जाती है। उसके बाद में फाइन एंड आर्ट, वो भी कौन कौन से स्कूल में फाइन एंड आर्ट है? मुगल का फाइन एंड आर्ट क्या था? राजस्थानी, जिसके अंदर है राजपूत के ये कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, कौन कौन से है? पहरी, राजस्थानी, गढ़वाली, ये राजपूत के हैं, ये इस्लामिक है, मुस्लिम है। इंडो इस्लामिक स्टाइल में क्या है? मुगल्स क्या है अपना, जिसे हमें इंडो सार्सानिक स्टाइल से भी नाम से जानते हैं, तो इंडो अरेबिक स्टाइल्स बोल दो, उस स्टाइल के अंदर यहाँ पे फाइन एंड आर्ट होता था। नेक्स्ट दिया देखो यहाँ पे, इंडो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो भी कौन सा? इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा होता था? मुगल आर्किटेक्चर कौन सा है? इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर कौन सा है? मुगल गार्डन्स के बारे में पढ़ना है। मराठा फोर्स, फोर्स तो है ही, सिमगढ़, तोरणगढ़, प्रतापगढ़, बहुत सारे गढ़ 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 हमारे पास नजर आती हैं। उस गढ़, गढ़ का मतलब क्या होता है? फोर्ट होता है। टेम्पल्स मराठा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उसको भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेवंथ लेसन, सेवंथ लेसन के अंदर सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे फिर अलग अलग आया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तुम्हें क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड इसके सोर्सेस नहीं बोल सकते, यहाँ पे आर्काइवल सोर्सेस इंपॉर्टेंट है, आर्काइवल मटेरियल। यहाँ की क्लासिफिकेशन अलग है। यहाँ क्या होते हैं? बायोग्राफीज नजर आते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? मेमोरीज नजर आते हैं। यहाँ पे क्या है? न्यूज़पेपर्स नजर आते हैं। यहाँ पे क्या आता है? ओरल एविडेंस नजर आते हैं। यहाँ पे क्या आता है? क्रिएटिव लिटरेचर एंड पेंटिंग है, मोनूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, है क्या नहीं? वो वाला। उसके बाद में राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, आए थे हिंदुस्तान को बिजनेस करने के लिए, लेकिन सब लोग हमको धोखा देके गए इंडिया को। ये ब्रिटिश का क्या बोलते हैं मैं उससे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तो हमको लड़ाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से हम लड़े हुए हैं। याद रखो, हिंदुस्तान पहले भी एक था, आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। तो यहाँ पे इसके लिए नहीं, देश हमारा था, है और रहेगा, ये वाला चीज क्यों बता रहे सर? इनको हमने भगाया, सही बात है, भगाया या नहीं भगाया? यहाँ से भगाए। ये लोग आए थे दूसरे मकसद से, और यहाँ पे आया उनका अलग मकसद, ट्रेड के लिए आए थे, और हमारे पास पावर अपना राइज करके चले। पोर्चुगीज हैं, डच हैं, फ्रेंचेस हैं, उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डोमिनियन इन इंडिया, ब्रिटिश डोमिनियन। देखो, तीन पॉलिसीज अपनाते हैं अपना डोमिनियन बनाने के लिए, कौन कौन सा? एक सब्सिडियरी अलायंस, दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, और तीसरा वेजिंग वार विथ इंडियन किंग्स बोल के। उसमें कौन कौन से आते हैं? एंग्लो मराठा वार्स आते हैं, एंग्लो मैसूर वार्स आते हैं, एंग्लो सिख वार्स आते हैं, एंग्लो गोरखा वार्स आते हैं, एंग्लो बर्मी वार्स आते हैं, एंग्लो अफगान वार्स आते हैं, अलग अलग वार्स हैं वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश रिलेशन विद द इंडियन स्टेट, तो बंगाल के साथ, ओध के साथ, हैदराबाद के साथ, मैसूर के साथ कैसे रिलेशनशिप थे? क्यों इनके साथ ही बोले तो बंगाल के अंदर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है। औध के नवाब भी क्या है, बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करे थे। हैदराबाद के निजाम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किए थे। ठीक है। मैसूर के अंदर क्या है, एंग्लो मैसूर वार्स होते हैं, टीपू सुल्तान और हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में। नेक्स्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके कॉजेज क्या थे, उसके नेचर क्या थे, उसके इम्पैक्ट क्या थे, और वो फेल क्यों हुआ, उसके कॉजेज क्या थे, वो भी देखना पड़ेगा ना, फेलियर कॉजेज भी देखेंगे। उसके बाद में किस तरह से ब्रिटिश हमको रूल करे, कंपनी के रूल अंडर में। कंपनी के अंडर में मतलब क्या है सर? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1853 चार्टर एक्ट तक कौन रूल करते हैं? हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करते हैं। उसके बाद में 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है। नेक्स्ट, पैरामोडसी, सिविल सर्विसेज क्या क्या हुए, जुडिशियल सिस्टम, दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत आदि, पुलिस सिस्टम, एसपी पोस्ट क्रिएट होते नया सा, कोतवाल करने वाला सिस्टम आते, इनके बारे में क्या है यहाँ पे देखना। नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। 1882 के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग को नजर आ दो। यहाँ पे लॉर्ड रिपन करने वाले थे, उन्होंने देखे जाते। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, 1919 का मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स है, 1919 का मॉन्टिगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, 1927 का व्हाइट पर्डन थ्योरी है, मैं साइमन कमीशन कर को पुकार दो। नेक्स्ट, एट्थ लेसन, कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, चेंजिंग कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन, ट्रेड, ट्रेड किस तरह से चेंज हुआ। ठीक है। उस टाइम में लेबर का सिस्टम क्या था,
इरिगेशन क्या था, कैनल का सिस्टम क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हमारे पास इकोनॉमिक ड्रेन स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुए। नेक्स्ट आया देखो यहाँ पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी थी इनकी, मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन से थे, ठीक है। लेबर यूनियंस एंड ट्रेड यूनियंस कौन कौन से थे हमारे पास, लेबर्स एंड ट्रेड यूनियन वाले हमारे पास मूवमेंट भी चला था, बंगाल के अंदर चला दें, बॉम्बे के अंदर चला दें, मिल्क वर्कर्स का प्रोटेस्ट है बॉम्बे के अंदर, अहमदाबाद मिल्क वर्कर्स प्रोटेस्ट है, ये सारी चीज़ें। मॉनेटरी पॉलिसी उनके टाइम में बैंकिंग के, करेंसी, रेलवे का सिस्टम कब स्टार्ट हुआ हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन कब हुआ, पोस्ट कब सा हुआ, टेलीग्राम कब हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, ये वाले चीज। नेक्स्ट पैमाइंस, बीमारियां कौन से आए थे, कहत कैसा पड़ा था, मतलब बरगाल से मैं बोल रहा हूँ, सूखा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट ट्राइबल मूवमेंट एंड 47 हमारे 47 जो मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है, पीजांट मूवमेंट है, चंपारण जो मूवमेंट है वो पीजांट मूवमेंट ही है, वो वाले देख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में, एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, न्यू एजुकेशन कौन सा, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मेडिसिन के वाला, इसके बारे में क्या क्या चेंजेस करे सब। मैं वीडियो लॉन्ग करना नहीं चाहता, इसीलिए फास्ट फास्ट जा रहे हैं हम, ठीक है। इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्मर्स आते हैं, राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डी रिजिया, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, सर सैयद अहमद खान है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाले ईवी राम स्वामी पेरियार हैं, श्री नारायण गुरु हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है। बाद में आत्माराम पांडुरंग एंड एम जी रानडे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस, बंगाल गेजेट, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, जर्नलिस्टिक स्टार्ट होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर स्टार्ट होते हैं, सारी चीज़ें क्या है नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। नाइन्थ लेसन के अंदर पूरा इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नजर आती, ठीक है। नेक्स्ट बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ से तो हमारा रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है, ठीक है। स्वदेश किसको बोल रहे हैं, स्वराज किसको बोलते हैं, स्वराज बोले तो इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट स्वदेशी बोले तो मेक इन इंडिया, ठीक है। गांधीयन मास मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस हैं, आईएनए का क्या रोल था, उसके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा था, कस्तूरबा गांधी, बहुत सारे वुमेन्स पार्टिसिपेट कर दो। लेफ्ट विंग कौन कौन से थे, हमें जिसे लेफ्ट विंग के अंदर क्या है, एक इंपॉर्टेंट नाम हम लोग को नजर आते कौन, लोकनायक जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जेपी बोले तो, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग के बारे में ना है, इसके बारे में थोड़ा ना पड़ेगा। टूवर्ड्स इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, तरह से पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद में हमारे पास चैलेंजेस कौन कौन से थे, प्रिंसली स्टेट को करना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे पास, वो वाला। बाद में भी एक चैलेंज था हमारे पास कौन सा, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पूरा किया। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन से थे, 1991 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी आती कौन सी, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे देना था मैं तुम लोग, यहाँ पे देखो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में आते हो। 10th यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट में ये भी एक यूनिट है, क्यों 10th यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल मेथड्स एंड रिसर्च, रिसर्च का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा देखते हैं, और हिस्टोग्राफी एंड मेथोडोलॉजी। हिस्टोग्राफी बोले तो क्या, देखो साउथ इंडियन की हिस्टोग्राफी अलग है, नॉर्थ इंडियन की हिस्टोग्राफी अलग है, हिस्ट्रियोग्राफी को समझना जरूरी है। अब हिस्ट्री तुम्हें पढ़ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, हिस्ट्री में बयास कैसा होता है, तारतम्य जिससे हमें बोल रहा, ठीक है। ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, हिस्ट्री के साथ साथ दूसरे साइंसेस भी देखना पड़ेगा, उसकी क्रिटिक्स देखना पड़ेगा, हिस्ट्री के साथ सोशल साइंस, हिस्ट्री इज अ साइंस, आर्ट्स, और ये सोशल साइंस क्या है वो, उसको पहचानना है, कॉजेशन एंड इमेजिनेशन इन हिस्ट्री। नेक्स्ट ये वाला, तो ये पूरा मेथड, ये क्या है, मेथडोलॉजी है,
जिसके अंदर हमें क्या करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ है, देखो ये इंसान का नाम थोड़ा दिमाग में याद रख लो, बर्लिन रेवोल्यूशन इन रिटन बाय ऑन रैंके। ये रैंके साहब हैं। मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी कैसी आती है हिस्ट्री के अंदर, ओके। ओसवाल्ड स्पिंगलर है। स्पिंगलर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उन्होंने एक टाइप की अलग हिस्ट्रियोग्राफी दे दे। ठीक है, हिस्ट्री को लिखने का तरीका, ये हिस्ट्री को लिखने का अलग अलग है हिस्ट्री को, यू नो। मार्क्सिज्म तो अलग ही है, हिस्ट्री को इकोनॉमिक के साथ जुड़ा दे, ओके। ओसवाल्ड स्प्रिंकलर है। यहाँ पे देखो अर्नाल्ड जोसेफ टॉइन भी, अर्नाल्ड टॉइन भी इंपॉर्टेंट है ना। अर्नाल्ड टॉइन भी क्यों इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हिस्ट्री को साइंस करार दे दी। उसके लिए प्रूफ क्या है, वो चीज़ें हैं हम क्या है यहाँ पे हिस्टोग्राफी में पढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक किस तरह होना चाहिए, रिसेंट इंडियन हिस्टोग्राफी कैसी हो रही, ट्रेंड्स ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी कौन सी है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी कैसा करना, फुट नोट कैसा डालना, हमारे जो रिसर्च को है, रिसर्च को रेफरेंस बुक कैसा कलेक्ट करना और उसको कैसा अरेंज करके बाजू लिखना, ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगे पूछने के चांसेस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्लासेस हम बाद में क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए आपकी राय क्या है, क्लासेस करें या ना करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्यों कर बोलेंगे तो आपका जो ओपिनियन है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।